भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अल्जीरिया दौरे पे हैं, जहां उनका मकसद पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना है। भारत सरकार की तरफ से भेजे गए इस प्रतिनिधिमंडल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूती से पेश करना था, लेकिन निशिकांत दुबे का एक ट्वीट अब उनके लिए ही मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सवाल उठने लगे हैं कि क्या निशिकांत दुबे पाकिस्तान को एक्सपोज करने गए हैं या खुद की फजीहत कराने। अल्जीरिया जैसे देश जो खुद आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा है, भारत के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार है, लेकिन निशिकांत दुबे जैसे नेताओं की बयानबाजी से यह संदेश गया कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अपनी बात को सही ढंग से रखने में भी सक्षम नहीं है। निशिकांत दुबे बस भारत में रहकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत ही फैला सकते हैं, विदेशों में जाकर भारत का पक्ष नहीं रख सकते, क्योंकि इन्हें ये पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे ट्वीट लिख रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ विदेशों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। आखिर निशिकांत दुबे कहना क्या चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने आतंकवाद किया है जिसके खिलाफ अल्जीरिया भारत का साथ दे रहा है? ये पाकिस्तान को बेनकाब करने गए हैं या नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल उठवाने? पहले अपनी बात तो साफ से कर लें। दरअसल पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन फिर भी सीजफायर की खबर भारत की जनता को डोनाल्ड ट्रंप से सुनने को मिली थी। खैर, इस ऑपरेशन के बाद दुनिया में अपनी कामयाबी को बताने के लिए पक्ष विपक्ष के नेताओं की डेलीगेशन भेजी गई और इसी वजह से बीजेपी के नेता विवादित बयान देने वाले निशिकांत दुबे भी सऊदी कुवैत की यात्रा के बाद अल्जीरिया पहुंचे, वहां पर नेताओं से मिले, खूब फोटो खिंचवाए, सोशल मीडिया पर शेयर किए और इसी फोटो के साथ उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया कि जिसको लेकर इन पर ही सवाल उठने लगे हैं कि विदेशों में पाकिस्तान के आतंकवाद को बताने गए हैं या नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम अल्जीरिया सरकार के आतिथ्य से अभिभूत हैं। रात्रि उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल को सरकारी मेहमान नवाजी दी। माननीय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व की कमाई है। नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। ये शब्द निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखे हैं। ये भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पाकिस्तान को एक्सपोज करने गए हैं ये मोदी पर ऐसे बयान देने के लिए, ये खुद पाकिस्तान के बैठे आतंकियों के बारे में बताने गए हैं या विदेशों में बैठकर ट्रोल होने के लिए, ये बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया खड़ा है। नरेंद्र मोदी कौन सा आतंकवाद कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया खड़ा हो गया है? ये शिक्षा है इन लोगों के विदेशों में जाकर भी इन्हें पता नहीं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या बोलना है और क्या भेजना है विदेशों में, क्या कहना है विदेशों में जाकर। निशिकांत दुबे जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं, पूर्व चीफ जस्टिस को भला बुरा कहते हैं, पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों पर निशाना साध रहे थे, इनको विदेशों में भेज दिया, लेकिन वहां जाकर भी इन्होंने अपनी हकीकत को दिखा ही दिया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही ट्वीट कर दिया। निशिकांत के ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रीत श्रीनेत लिखती है कि डिग्री दुबे मोदी जी को ये क्या कह रहे हैं? निशिकांत को भारत की छवि को वैश्विक मंच पर मजबूत करने के लिए भेजा गया। ऐसे में उनके इस बयान ने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे प्रतिनिधिमंडल पर सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करने गए थे लेकिन खुद ट्रोल हो गए। इनके ट्वीट पढ़कर लगता है कि इन्हें पहले हिंदी की क्लास में भेजना चाहिए, फिर विदेशी दौरे पर। यह कोई पहली बार नहीं है जब इन्होंने ऐसी गलती की हो। इससे पहले भी कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए, नेहरू को जिम्मेदार बताने के लिए ट्वीट कर रहे थे, एक लेटर को शेयर कर रहे थे जिसमें ये लिख रहे थे कि ये 27 दिसंबर 1945 का है, जो कि इनके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इटली को लिखा था कि कैसे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं। निशिकांत दुबे ने ये पत्र तो शेयर कर दिया, लेकिन शायद उन्हें खुद अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है और ना ही हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पता था। उन्होंने पता नहीं कहां से लेटर उठा लिया, क्योंकि ये बिल्कुल फेक है। बस नेहरू पर निशाना साधने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए निशिकांत दुबे ने इस पत्र को उठाया और ट्विटर पर चेप दिया। इस लेटर में बहुत सारी मिस्टेक थी।
एटली जिसे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर इस खत में बताया गया, उसके नाम की स्पेलिंग गलत है, ग्रामर की मिस्टेक है। इसके अलावा बहुत सारी मिस्टेक इस लेटर में है और सबसे बड़ी गलती तो ये है कि जब नेहरू ने इनके हिसाब से ये लेटर लिखा तो अपने सिग्नेचर क्यों नहीं किया। लास्ट में जब अपना नाम लिखा जाता है, योर सिंसियरली इस लेटर में लिखा हुआ है, तो वहां पर सिग्नेचर ही नहीं है और बिना सिग्नेचर का लेटर भेज दिया गया। और इन सब गलतियों को एक बार निशिकांत दुबे देख ही नहीं पाए, क्योंकि बीजेपी के नेता है तो हो सकता है ठीक से पढ़ा ना हो या पढ़ना ना आया हो, इसलिए जल्दबाजी में यह पत्र शेयर कर दिया जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और अब फिर एक बार ट्वीट करने से पहले ये देख नहीं पाए कि क्या लिख रहे हैं। ये लिखते हैं, माननीय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया भी आ गया, ऐसे ट्वीट निशिकांत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इनको विदेश भेजने से पहले स्कूल भेजना चाहिए था और सही से सिखाना चाहिए था कि कम से कम अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी तो पढ़ ही लेते ठीक से। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से निशिकांत दुबे विदेशों में तो जा रहे हैं लेकिन खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ ही ट्वीट लिख रहे हैं, क्योंकि शायद जब वो लिख रहे होंगे ट्वीट तो उन्होंने जल्दबाजी में लिख दिया और ये नहीं देख पाए कि हिंदी कितनी ठीक है और कितनी गलत है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।